वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है शांत रहने की ताकत। एक छोटे से गांव में जहां हर किसी की ज़िंदगी सरल थी, एक युवा महिला का नाम था रीता। रीता बेहद चुप और गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और भावनाएं थी। गांव के लोग उसे साधारण समझते थे, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास था कि उसकी चुप्पी में एक अद्भुत शक्ति है। रीता की माँ, जो एक विदुषी थी, हमेशा उसे कहती थी, बेटी कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। रीता ने अपनी माँ की बातों को हमेशा ध्यान से सुना। वह समझती थी कि हर व्यक्ति के पास एक कहानी होती है, लेकिन कुछ लोग उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते। गांव में एक समय ऐसा आया जब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। गांव के आसपास के खेत सूखने लगे थे और लोग परेशान थे। पानी की कमी के कारण फसलें मुरझाने लगी और गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग इस समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। कुछ लोग नेता की ओर देखने लगे, जबकि अन्य आपस में झगड़ने लगे। रीता ने देखा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी ठोस उपाय नहीं कर रहा है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह कुछ करेगी। उसने गांव के तालाब की ओर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। वह सोचने लगी कि कैसे वह इस संकट का सामना कर सकती है। धीरे धीरे रीता की चुप्पी ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने उसे ध्यान में बैठा देखा, तो उनमें से कुछ ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम कुछ जानती हो रीता? हमें मदद चाहिए। रीता ने आंखें खोली और कहा, हम सब मिलकर एक साथ काम करें। हमें अपने तालाब को साफ करना होगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की रिसाइकिलिंग करनी होगी। गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वे पहले से ही परेशान थे, लेकिन रीता की शांत आवाज़ ने उनमें एक नई आशा जगाई। उन्होंने मिलकर तालाब की सफाई करने का निर्णय लिया। रीता ने उन्हें बताया कि कैसे पानी को बचाया जा सकता है और कैसे वे अपने खेतों में इसे पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग काम करने लगे, रीता की चुप्पी और अधिक प्रभावशाली होती गई। उन्होंने देखा कि उनके कार्य में एकजुटता और सहयोग की शक्ति है। 1 महीने के भीतर तालाब फिर से भर गया और फसलें भी हरी भरी होने लगी। गांव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। रीता की चुप्पी अब गांव की पहचान बन गई। लोग उसे देखकर कहते, देखो रीता कितनी शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी में कितनी शक्ति है। उसकी शक्ति ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि कभी कभी शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है चुप्पी और एकता। समय बीतने लगा और रीता की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई। कई लोग उससे मिलने आए और उससे सलाह मांगने लगे। उन्होंने देखा कि उसकी चुप्पी में एक गहरी समझ है, जो शब्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। रीता ने कभी कभी खुद को प्रचारित नहीं किया, लेकिन उसकी मौन शक्ति ने सबको आकर्षित किया। गांव के युवा भी उसे देखकर प्रेरित होने लगे। उन्होंने रीता से सीखा कि कैसे जीवन में संघर्षों का सामना किया जा सकता है। उनकी चुप्पी ने उन्हें सिखाया कि जब शब्दों का महत्व खत्म हो जाता है, तो कार्यों का महत्व बढ़ जाता है। एक दिन गांव में एक
बड़ा मेला आयोजित किया गया। सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे। रीता ने इस मौके पर भी अपने विचार साझा किए। उसने कहा, हम सभी एक साथ हैं, हमें अपने विचारों को शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में व्यक्त करना चाहिए। इस बार भी उसकी चुप्पी ने गांव वालों को एकजुट किया। मेला खत्म होने के बाद रीता ने सोचा कि उसे अब अपने गांव से बाहर निकलकर दुनिया को भी दिखाना चाहिए कि चुप्पी में कितनी ताकत है। उसने एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान उसने विभिन्न स्थानों पर अपनी कहानी साझा की। हर जगह लोग उसकी बातों से प्रभावित होते रहे। रीता की यात्रा ने उसे एक नई पहचान दी। उसने यह समझा कि चुप्पी केवल स्वयं की शक्ति नहीं बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। वह जान गई कि दुनिया में हर किसी के पास अपनी कहानी है और कभी कभी उन्हें अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी मौन शक्ति ही उन्हें आगे बढ़ा सकती है। कुछ समय बाद रीता ने एक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य लोगों को सिखाना था कि कैसे वे अपनी चुप्पी को शक्ति में बदल सकते हैं। वह विभिन्न स्थानों पर वर्कशॉप आयोजित करने लगी। उसने लोगों को ध्यान और आत्म विचार के माध्यम से अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। रीता की कोशिशों ने लोगों को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि चुप्पी में सुनने की कला है और यह कला उन्हें एक दूसरे को समझाने में मदद करती है। धीरे धीरे गांवों से लेकर शहरों तक लोग उसकी शिक्षाओं को अपनाने लगे। एक दिन जब रीता अपने गांव लौट आई तो उसने देखा कि गांव में एक नई ऊर्जा है। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे थे और उनके बीच की दूरियां मिटने लगी थी। गांव की महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी एकजुट होकर काम कर रहे थे। रीता ने अपने दिल में यह महसूस किया कि उसकी चुप्पी ने गांव को एक नई पहचान दी है। उस दिन रीता ने अपने गांव के तालाब के किनारे बैठकर सोचने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस शांतिपूर्ण शक्ति का अनुभव किया जिसने न केवल उसके जीवन को बदला बल्कि गांव के जीवन को भी। उसने अपने मन में ही यह संकल्प लिया कि वो हमेशा अपनी चुप्पी को शक्ति में बदलने का प्रयास करती रहेगी। रीता की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे मौन में एक विशेष शक्ति होती है जो लोगों को एकजुट कर सकती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उसकी चुप्पी ने साबित कर दिया कि कभी कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि हमें अपने कार्यों से बात करनी चाहिए। गांव के लोग अब रीता को अपनी प्रेरणा मानने लगे। उन्होंने उसकी शिक्षाओं को अपनाया और अपनी आवाज़ को कर्मों में बदलने लगे। इस तरह रीता की चुप्पी ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उसकी शक्ति जो कि मौन में निहित थी ने लोगों को एक नई पहचान दी और उन्हें अपनी आवाज़ खोजने की प्रेरणा दी। रीता की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और वह हमेशा यह सिखाती रहेगी कि कभी कभी शांत रहकर ही सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल पर इसी तरह की मोरल और हिस्टोरिकल स्टोरी अपलोड की जाती हैं। और इस कहानी का शीर्षक है शांत रहने की ताकत। तो इस प्रकार यह कहानी पूर्ण हुई। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की कहानी में। थैंक यू।